देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। फ्री नहीं है, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर और आप में एज गैप काफ़ी हो सकता है, काफ़ी यंग हो सकते हैं आपके पार्टनर। आपको अभी स्टॉक कर रहे हैं, हो सकता है आपका डीपी प्रोफाइल पिक्चर बहुत ही करीब से निहार रहे हैं और इस रिलेशनशिप में वो वर्क करना चाहते हैं। अभी की एनर्जी यही है, वो वर्क करना चाहते हैं। वो इस रिलेशनशिप को एक कदम एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभी की एनर्जी यही है। बेशक उन्हें सेल्फ डाउट हो रहा है, काफ़ी सेल्फ डाउट करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, स्पाई करते हैं और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है उन्हें लगता है आप उनसे फार बेटर हो और अपने आप को आपके लायक नहीं समझते। ये उनकी एनर्जी है, मगर फिर भी वो दिल से आपको प्यार करते हैं और इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं, जो मुझे उनकी एनर्जी दिख रही है। आपको कहीं दूर घुमाने ले जाना चाहते हैं, आपको कहीं दूर घुमाने ले जाना चाहते हैं, आपके साथ सिर्फ और आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आपके बारे में जानने के लिए काफ़ी करेजियस हैं। अपने दिल की बात आपको बताना चाहते हैं और आपकी हज़ार बातें सुनना चाहते हैं। आपके पार्टनर बहुत अच्छे लिसनर हो सकते हैं। हो सकता है कि आप बातूने हों और आपके पार्टनर सिर्फ आपको सुनते रहते हैं, अपनी दिल की बात कभी भी आपको बताते नहीं हैं। मगर मुझे दिख रहा है दिल से चाहते हैं वो आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, अकेले में वक्त गुजारना और कहीं दूर आपको ले जाना चाहते हैं। ये उनकी अभी की एनर्जी है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें। वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, सभी जेंडर के लोग देख सकते हैं। बस आपको लवर होना है किसी का, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगा। आज पता नहीं क्या हुआ, मैं हकला रही हूँ। आज बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आए हैं। आपने तो अपने पार्टनर की ज़िंदगी में आकर ज़िंदगी बदल दी। जो मुझे लग रहा है, पहले तो उन्होंने आपको धोखा दिया, घोस्ट किया, आपको चीट किया, है ना, आपका दिल दुखाया, काफ़ी दर्द दिया आपको, है ना। अब वो इंसान टोटली चेंज हो गए, टोटली आपके प्यार में वो चेंज हो गए। क्यों? आपका बिहेवियर था गिवर। आपने जितना टाइम भी रहे, आप चाहे 2 दिन रहे, चाहे 2 महीने, चाहे 1 साल, आपने एक अपनी मासूमियत कभी नहीं छोड़ी, अपना ओवर गिविंग नेचर कभी नहीं छोड़ा। तो वो टेढ़ा इंसान भी आपने सीधा कर दिया अपनी अच्छाइयों से। अपनी मुझे जो एनर्जी आज की दिख रही है, आपके पार्टनर जो है ना, आपसे बेपनाह प्यार करते हैं। ये एनर्जी आई है आज की, बेपनाह प्यार करते हैं। उनको खुद ही पे डाउट होता है कि वो आपके लायक है या नहीं। पहला कार्ड आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। आपसे एज गैप हो सकता है, कोई भी आपके पार्टनर या तो छोटे होंगे या आप उनसे छोटे होंगे। मुझे दिख रहा है मेल पार्टनर, काफ़ी एज गैप हो सकता है। लास्ट कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स। फीलिंग्स म्यूचुअल है, ठीक है ना, फीलिंग्स म्यूचुअल है। जैसा आप फील करते हो वैसा वो भी फील करते हैं। मैग्नेटिक पुल एक दूसरे के लिए फील करते हैं। इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स सब म्यूचुअल है, सब म्यूचुअल है एक दूसरे के लिए। जो आप सोचते हो, फीलिंग्स रखते हो, सब म्यूचुअल है। वो आपके साथ टाइम पास नहीं करना चाहते और टाइम आपका बर्बाद भी नहीं करना चाहते हैं। जो उनकी एनर्जी है, वो डेट पे ज़रूर ले जाना चाहते हैं, मगर गोल्ड हार्टेड इंसान है, आपको प्रपोज करेंगे, जो मुझे एनर्जी में दिख रहा है। बेशक पास्ट में उन्होंने घोस्ट किया है, मगर आपने उनकी ज़िंदगी में आके उनकी ज़िंदगी बदल दी। क्यों?
आप आप आपका गिविंग नेचर जो है उनको बदल के रख दिया है, ठीक है ना। ये गाना ज़रूर सुनना आप। तूने ज़िंदगी में आके ज़िंदगी बदल दी। ये गाना बहुत अच्छा है, उनके हो सकता है उनकी फीलिंग्स हो इसमें। पहले बेशक वो मल्टीपल प्रायोरिटीज़ थी उनके पास, काफ़ी ऑप्शंस थे, हमेशा ऑप्शंस उनके पास होते ही थे। आपको इज़्ज़त नहीं दी, रिस्पेक्ट नहीं दिया, आपके प्यार की कदर नहीं की, तभी आपको धोखा दे पाए, तभी आपको अपनी ज़िंदगी से दूर कर पाए, तभी बुल बुल जैसा बिहेव किया आपके साथ, है ना। तो उस टाइम वो अपनी दिमाग की नहीं सुनते थे, जो दिल में कर आता था वही करते थे, माइंड गेम खेलते थे। अभी टोटली चेंज हो चुके हैं आपके पार्टनर, जो मुझे दिख रहा है। कुछ लोग अनमैरिड हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मुझे दिख रहा है एनर्जी में। तो फैमिली प्रेशर की वजह से आपकी तरफ बढ़ भी नहीं पा रहे हैं, इमोशनल काफ़ी हैं, साथ में पैसे कमाने में भी बिजी हैं। ऐसा नहीं है, आपसे प्यार करते हैं तो हाथ पैर समेट के घर में बैठे हैं और आपको याद कर रहे हैं माला लेकर, तो ऐसा भी नहीं है। वो उनका अपनी कैरियर पे भी काफ़ी फोकस है, साथ में बैकग्राउंड में तो आप हो ही, दिन रात 24 घंटा आपको निकाल बाहर नहीं कर पाते हैं, आप रन करते रहते हो, दिमाग से जाते ही नहीं हो। कभी कभी सोचते हैं ऐसा क्या जादू कर दिया, क्या है इस इंसान में जो मेरे दिमाग से जाता ही नहीं, ऐसा क्या स्पेशल है इस इंसान में, है ना। बहुत से लोग मुझे दिख रहा है ट्विन फ्लेम है, जिनका बचपन से ही सोल कनेक्टेड होता है एक दूसरे के साथ। एक सोल दो बॉडी में होता है, हाफ हाफ सोल लेकर पैदा होते हैं, तो वो बचपन से ही एक अधूरापन, एम्प्टीनेस फील करते हैं। वो अधूरेपन की उन्हें कभी रीज़न नहीं पता होता है कि क्यों ये अधूरापन उन्हें फील होता है, ये रीज़न उन्हें कभी नहीं पता होता। जब हमारा ट्विन हमारी लाइफ में आता है, हमें कंप्लीट करता है आकर। कंप्लीट तो शुरू शुरू में नहीं करता, वो तो लड़ता ही रहता है छोटे भाई की तरह, चाहे उम्र में बड़ा हो, ट्विन या छोटा हो। जो डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं वो लड़ाकू होते हैं, इम्पेशेंस होते हैं, शॉर्ट टेम्पर होते हैं, तो वो लड़ते हैं। थोड़े स्टार्टिंग में अच्छे होते हैं, बाद में तो सिर्फ और सिर्फ लड़ाई होती है दोनों कपल्स की, और सेपरेट हो जाते हैं। तो मुझे दिख रहा है पहले बेशक उनके पास मल्टीपल प्रायोरिटीज़ थी, अभी सिर्फ और सिर्फ आपने उन्हें आकर बदल दिया है। प्यार की वैल्यू और प्यार क्या चीज़ होता है आपने उन्हें सिखा दिया। उनको ट्रस्ट इशू काफ़ी था, ज़िंदगी में उन्होंने कई धोखे खाए हैं, मुझे ये दिख रहा है। उन्हें आज तक धोखा ही मिला है, इस वजह से वो ऐसे हो गए, और जब रियल लव सामने आया उन्होंने खुद धोखा दे दिया। मतलब अपने एक्सपीरियंस से, पास्ट एक्सपीरियंस से, पास्ट ट्रॉमा से आपको बेट्रे किया, है ना। उन्हें लगा आप धोखा दो इससे पहले मैं ही दे देता हूँ, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। 11-11 का साइन है ट्विन फ्लेम जर्नी में। हमें 11-11 देखना बहुत, एंजल नंबर, हमें सिंक्रोनोसिटी दिखना बहुत ज़रूरी है ना। हमें यूनिवर्स डायरेक्ट कम्युनिकेट करती है, ट्विन फ्लेम से डायरेक्ट भगवान बात करती हैं। किस किस के थ्रू, नंबर के थ्रू। और अगर हमारा क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है, स्टार्टिंग में जो लोग नए नए ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं, हमारे डिवाइन मस्कुलाइन से जब हमारा आई कांटेक्ट और सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, हम पागल हो जाते हैं। मतलब समझ लीजिए लैला या जूलियट, है ना, लैला या जूलियट हो जाते हैं। तब हमारे सारे चक्रा ब्लॉक हो जाते हैं, हमारा कोई भी चक्रा काम नहीं करता। क्यों? हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट, हमारे डिवाइन हस्बैंड को पाकर, मतलब दिमाग काम करना बंद कर देता है। मतलब वो लॉजिकल माइंड, वो फेमिनाइन बहुत प्रैक्टिकल होती है, सही गलत की पहचान होती है, उनको पता है ये गलत है, फिर भी प्यार में गोते खाती रहती है ना। अपने काउंटर पार्ट को पाने के बाद, मतलब रियल में पाने की एक चाहत जाग जाती है कि नहीं पाना है, चाहे वो मैरिड डिवाइन फेमिनाइन हो चाहे अनमैरिड हो, एक पाने की चाहत बढ़ जाती है। तब सारे चक्रास ही ब्लॉक हो जाते हैं। तब यूनिवर्स डिवाइन क्या मैसेज दे रहा है, कुछ नहीं सुनना भी नहीं है। अगर ना कहेगा तो सुनना ही नहीं है, उस टाइम ये हालत होती है, चेसिंग एनर्जी में होती है वो। तो
ट्विन फ्लेम जर्नी में सिंक्रोनिसिटी देखना बहुत ज़रूरी होता है। वो उसी से आपको यूनिवर्स डिवाइन गाइड करती हैं। साथ में आपका क्राउन चक्रा भी एक्टिवेट करना, मतलब 7 चक्रा एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। किस इसलिए कि जितने भी मैसेज डाउनलोड होते हैं हमारे क्राउन चक्रा में डाउनलोड होते हैं। हमें डिवाइन जो बात करती है, हमारे हर क्वेश्चन का आंसर देती है, वो हमारे क्राउन चक्रा में ही डाउनलोड होता है। अगर हम अनुलोम विलोम लंबी लंबी सांसें लेनी हैं, छोटी छोटी नहीं, शॉर्ट सांसें नहीं लेनी है, लंबी लंबी सांसें, जितनी लंबी आप खींच सकते हो और जितनी लंबी आप छोड़ सकते हो, करना है रोज। उससे क्या होगा, क्राउन चक्रा एक्टिवेट होगा। और क्राउन चक्रा जब एक्टिवेट होता है, हम भगवान से जो क्वेश्चन पूछते हैं इमीडिएट आंसर मिलता है हमें। ठीक है ना, मेडिटेशन में बैठना होता है और जब जो पूछते हैं इमीडिएट आंसर मिलता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने किसी की लाइव रीडिंग की थी, तो उन्होंने, लंदन में रहती हैं वो ट्विन फ्लेम फेमिनाइन, और उनके मास्कुलाइन इंडिया में, गुजरात में। तो उन्होंने बोला शॉर्टकट में मुझे 7 चक्रा एक्टिवेट करने के लिए बताइए। मैंने योगा के कुछ वीडियो भेजे हैं कि ऐसे करके 7 चक्रा करना है। तो उनको वैसे नहीं करना, वो लंबा प्रोसेस है, शॉर्टकट में मुझे करना है, और शॉर्टकट में ही डिवाइन मस्कुलाइन अगर मिल जाए तो इस जर्नी में शॉर्टकट नाम की कोई चीज़ नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी में सब कुछ लॉन्ग कट में है। फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों को ही इजीली कुछ नहीं मिलता बचपन से। अगर आप रिकॉल करें तो कुछ भी इजीली नहीं मिलता है। हर चीज़ के लिए बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, हर चीज़ के लिए रोना पड़ता है, आंसू बहाने पड़ते हैं, तब जाके लगता है, जब मिलता है तो लगता है अरे बहुत इजीली मिल गया है। इसलिए कि डिवाइन साथ खड़े रहते हैं, टेस्ट लेते हैं, मगर साथ हमेशा ट्विन फ्लेम के खड़ी रहती है भगवान, उनको जिताने के लिए मेहनत करते हैं वो, मगर जिताने के लिए खुद स्वयं भगवान देवता खड़े रहते हैं उनको जिताने के लिए। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के आपके काउंटर पार्ट आपको एबेंडन की तरह नहीं मिलते हैं। आपके काउंटर पार्ट को पाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये सबके लिए है। तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर अभी सोशल मैरिज करना चाहते हैं आपसे, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से आप तक बात पहुंचाई जाए, आपको प्रपोज किया जाए और आपकी तरफ नई शुरुआत, एक फ्रेश स्टार्ट, रीयूनियन किया जाए, रिकन्सिलेशन किया जाए, ये सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और फ्यूचर में आगे बढ़ेंगे, विद इन 1 डे 1 वीक या विद इन 1 मंथ मुझे दिख रहा है आगे बढ़ेंगे और एक्शन लेंगे। आपके साथ एक सोल कनेक्शन, पास्ट लाइफ लवर आप हैं। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम मुझे दिख रहे हैं, ट्विन फ्लेम पास्ट लाइफ लवर होते हैं। तो ट्विन फ्लेम बहुत से लोग हैं, यूनियन नज़दीक है, अभी ओपन अप नहीं हो पाते हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं, अपनी फैमिली की वजह से सेपरेट करके रखते हैं और लॉजिकली सोचते हैं, प्रैक्टिकल हो जाते हैं। जो मुझे दिख रहा है लॉजिकली काफ़ी सोचते हैं और प्रैक्टिकल हो जाते हैं। उन्हें लगता है सही इंसान गलत टाइम पे आके टकरा गया है। ऐसे ही इंसान की मैंने चाहत की थी, सारी ज़िंदगी खोज करता रहा, मगर वो इंसान जाके अब मिला है जब मैं आगे नहीं बढ़ पाता। मैं फंसा हुआ हूँ, रिस्ट्रिक्टेड है मेरी लाइफ, फ्रीली कोई डिसीज़न अपने लिए नहीं ले सकता। वो काफ़ी अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं और उसके लिए समय को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। किसी ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं। मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों के पार्टनर के किड्स भी हैं। एक्सट्रीम लेवल पे आपको मिस कर रहे हैं, मुझे जो दिख रहा है एक्सट्रीम लेवल पे आपको मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ही करीब से पाना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है फीलिंग्स बहुत हैं, प्यार तो भरा ही है,
आज की एनर्जी में प्यार तो बहुत ही दिख रहा है मुझे, साथ साथ एक्सट्रीम लेवल पे आपको मिस कर रहे हैं, एकदम करीब, एकदम बहुत 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 करीब से आपको फील करना चाहते हैं, इसलिए कि आप ही ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। और उनका ट्रस्ट इशू था, वो ट्रस्ट वो करने लगे हैं आप पर, आंख बंद कर कर आप पर ट्रस्ट करने लगे हैं, जो मुझे दिख रहा है। आप एक बैलेंस इंसान हैं, चाहे आप जितनी भी खराब से खराब, कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए, आप डगमगाते नहीं हो, आप बिल्कुल डगमगाते नहीं हो, बैलेंस रहते हो और कॉन्फिडेंटली उसको फेस करते हो, जो मुझे एनर्जी दिख रही है। आप पर हमेशा एंजल की ब्लेसिंग्स होती हैं और थर्ड आई एक्टिव रहता है, और अपना ओवर गिविंग नेचर की वजह से आप कई धोखे भी खाते हो। ऐसा नहीं है कि आप धोखे नहीं खाते हो, आप धोखे खाते हो, मगर फिर भी अपना ओवर गिविंग नेचर नहीं छोड़ते। क्यों? हार्ट चक्रा ब्लॉक है, हार्ट चक्रा को एक्टिवेट करें। हार्ट चक्रा एक्टिवेट होते ही आप मांगना सीख जाओगे, मतलब अपना हक मांगना पड़ता है। पहले मेरा चक्रा ब्लॉक था, मैं ओवर गिविंग नेचर बहुत था, बहुत ज़्यादा था। मतलब एक इंसान लिटरली, मतलब 4 महीने तक मेरे को इतना परेशान किया, मतलब उनका शिफ्ट किया उन्होंने, शिफ्ट करने के बाद सामान नहीं आया, उनका सामान नहीं आया। रोज़ मतलब होता है ना, चम्मच, ग्लास, बर्तन, मतलब हर सेकंड में कुछ ना कुछ मांगने आते थे, मैं मना ही नहीं कर पाती थी, अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। क्यों? मेरा हार्ट चक्रा ब्लॉक था। मैं अंदर घर में मतलब रिहर्सल करती थी कि मना कैसे करूँगी, और रिहर्सल करती हूँ, जब वो मांगने आता था दरवाज़ा खोलती थी, सारे रिहर्सल फेल दे देती थी, अंदर ही अंदर 4 महीने तक घुटती रही। उसके बाद चक्रास एक्टिवेट हुए, फिर मुंह पे मना करना शुरू कर दिया। तो ये चक्रास एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? जब आपका चक्रास एक्टिवेट नहीं होता है, थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता है, तो थ्रोट चक्रा ब्लॉक होने से क्या होता है, आप मना नहीं कर पाते हो, सच को सच और झूठ को झूठ बोलते हो, मगर जो आपको यूज़ करता है, आपको पता है वो इंसान यूज़ कर रहा है ना। हम एक बार किसी से कोई चीज़ मांगेंगे, दोबारा नहीं जाएंगे उसको डिस्टर्ब करने के लिए, मगर एक इंसान आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, आपको पता है ये गलत है, आप होते तो नहीं करते, मगर फिर भी आप मना नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो आपको अपने 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 ऊपर काम करना है। जब जब आप अपने ऊपर काम करोगे, आप अपने पार्टनर से कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रहेगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, वही वाला सिस्टम है। चाहे आप ट्विन फ्लेम हो चाहे ना हो, 7 चक्रा सबके एक्टिवेट होने चाहिए। इससे क्या होता है, हमें एक्सपेक्ट नहीं होता है अपने पार्टनर से, हम जो भी करते हैं अपने बलबूते पे करते हैं, उससे उस इंसान से हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। हमारी हमेशा यही सोच होती है कि हमारी किस्मत में होगा तो आएंगे, वरना नहीं आएंगे, है ना। और हमारे चक्रास ब्लॉक होते हैं तो हमारे हज़ारों एक्सपेक्टेशन होते हैं, वो आया क्यों नहीं, कॉल कर सकता था, ये कर सकता था, वो कर सकता था, मैंने तो बहुत किया। तो अभी मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों का चक्रास ब्लॉक है, अभी भी ओवर गिविंग नेचर है, और आपका पास्ट में गीवर थे आप, यही चीज़ उनको आपके करीब ले आई और उनको प्यार सिखा दिया। इसलिए कि आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं गीवर नहीं हैं, उन्होंने आपने अपना 100% एफर्ट्स लगाया, उन्होंने अपना 0% लगाया, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। उन्होंने अपना 0% भी नहीं लगाया, वो भी नहीं लगाया, मुझे जो दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ आप घड़े में पानी डालते गए डालते गए डालते गए और उसको वो इंजॉय करते गए। तो ये आदत छोड़नी है, अगर आपकी ऐसी है आदत तो छोड़नी है, एनर्जी में दिख रहा है। आपसे प्यार तो बहुत है, साथ ही साथ आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं। आप फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं, ग्राउंडेड एक्शन टेकर इंसान है, फेमिनाइन एनर्जी में है, और नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग और मदर फिगर मुझे दिख रहा है। काफ़ी लोगों के दोनों ही मैरिड हैं और किड्स भी हैं, एक मैरिड एक सिंगल, या दोनों ही मैरिड हो सकते हैं और बच्चे दोनों के ही हैं, या किसी एक का होगा। दोनों ही एक दूसरे के लिए ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं,
दोनों ही एक दूसरे के लिए ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, इमोशनल है, वेटिंग एनर्जी में है, वेट कर रहे हैं एक दूसरे के आने का। एक जना आके अपनी फीलिंग्स बोलेगा तो दूसरा रेडी है अपना कप लेकर प्रपोज करने के लिए। तो फीलिंग्स म्यूचुअल हैं, आपके पार्टनर आपके साथ टाइम पास नहीं कर रहे हैं, सीरियस हैं, बिल्कुल सीरियस हैं। आपको आएंगे तो इस बार एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे। वो घूमने फिरने, डेट करना, उन सब चीज़ों में वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे जो मुझे एनर्जी में दिख रहा है। जो करना था कर चुके पहले, जितना आपको पहचानना था पहचान लिया, जितना आपका टेस्ट लेना था वो ले चुके। अब आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, फाइनल रिज़ल्ट में आप पास हो गए हो। उनके दिल का जो एग्ज़ाम था, ब्रेन का जो एग्ज़ाम था, उन्होंने आपको पास कर दिया है, जो मुझे ये एस ऑफ सोर्ड्स बता रहा है। वो स्ट्रेटजी बना रहे हैं आपको अपनी फीलिंग्स बताने के लिए, अपनी फीलिंग्स आप तक पहुंचाने के लिए रास्ता बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक नई शुरुआत करेंगे और साथ में आपके साथ हारमोनी, पीस और कैसे आए दोनों, उसकी तैयारी करते हुए मुझे दिख रहे हैं कमिंग फ्यूचर में। आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक हैप्पी फैमिली आपको देने के लिए वो प्रपोज करेंगे आपको। आज वो रूह से आपको याद कर रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है, रूह से आपको याद कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, कार्मिक बैगेज, बहुत से लोगों का कार्मिक बैगेज ख़त्म होगा कमिंग फ्यूचर में, विद इन 10 डेज, 10 आवर्स, 10 डेज, 10 वीक्स, अदरवाइज अक्टूबर तक कार्मिक बैगेज मुझे दिख रहा है ख़त्म होने वाला है। रिसाइकिल हो, आप नई जगत, नई दुनिया में कदम रखेंगे। रीबर्थ होगा आप दोनों का, आपके और पार्टनर का। अभी तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, डर के मारे। दूर बैठे आपको देखते रहते हैं और डर जाते हैं, इसलिए कि मुझे दिख रहा है आप शायद आपके पार्टनर से फाइनेंशियली स्टेबल ज़्यादा हैं, उनको लगता है पैसे की कोई कमी नहीं है, तो इस वजह से वो काफ़ी डरते हैं। उनको लगता है, वो इन्फिरिटी हो जाता है कि सब चीज़ों में आप उनसे बेटर हो, तो आप उनको ठुकरा ना दो, रिजेक्ट ना कर दो, तो अब क्या होगा, एक लास्ट उम्मीद भी उनकी खो जाएगी। ये सोचते ही वो डर जाते हैं और डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं। मुझे तो दिख रहा है डिवाइन को सरेंडर किया है, मगर सूर्य देवता की कृपा है उन पर। आप विश कम ट्रू की तरह उनकी ज़िंदगी में जाओगे अपने पार्टनर की। अभी तो दर्द में हैं, आपको दर्द देकर खुश नहीं हैं। जिन लोगों के लिए आपको दर्द दिया था वही लोग अब बैटरी कर रहे हैं, पीछे से वार कर रहे हैं उन पर। अभी डरते भी हैं, ऐसा नहीं है डरते नहीं हैं, काफ़ी डर है उन्हें सोसाइटी का, समाज का, लोक समाज का डर उन्हें काफ़ी सताता है। बेशक लोक समाज से दोस्ती ना रखें, मगर सताता बहुत है। अपनी इज्जत सेल्फ रिस्पेक्ट जाने का डर उन्हें बहुत सताता है, इसलिए बंधे हुए फील करते हैं। उनको लगता है कहाँ कहाँ नाम खराब करूं, ये लगता है। किसी से सलाह ले रहे हैं, शादी करनी है आपसे, बताते हैं अपनी फीलिंग्स कि शादी करनी है तो सलाह दो। सलाह लेते हैं, डिस्कस करते हैं किसी से, आपके साथ आगे बढ़ना है, किसी से ना किसी से डिस्कस करते हैं जो उनसे बड़े होंगे, पास के खास लोग से, कोई खास है जिनसे वो डिस्कस करते हैं, मगर फ्यूचर में आपको दुख नहीं देंगे, ये दिख रहा है। काफ़ी आपके पार्टनर काफ़ी रिच है, लग्जरियस लाइफ वो लीड करते हैं वीनस की, और मेहनती हैं, कैरियर ओरिएंटेड मुझे दिख रहा है, काफ़ी कैरियर ओरिएंटेड है। एक पैशन, जुनून सवार रहता है आपको पाने का। अट्रैक्शन फील करते हैं, आपकी ब्यूटी उन्हें अट्रैक्ट करती है। आप काफ़ी गॉर्जियस होंगे, हाइट अच्छी होगी, ब्यूटीफुल होंगे। बॉब कट हो सकता है, बॉय कट हो सकता है, या शॉर्ट हेयर हो सकते हैं, आपके लॉन्ग हेयर भी हो सकते हैं। ग्रोथ की बातें दिमाग में चलती हैं और विजडम से भरे हुए हैं, और कैरियर पे फोकस है। तो इस वजह से आपकी हर एक खूबी उन्हें आपके करीब ले आती है।
आपको विजुलाइज कर रहे हैं, इमेजिनेशन हाई है, आसपास आपको विजुलाइज करते हैं और दुखी हो जाते हैं, रियलिटी में आपको पाते ही नहीं हैं। और अगर आपके सामने आ जाते हैं तो ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे आपको पहचानते ही नहीं हैं। आपके पार्टनर का डुअल फेस हो सकता है, मूड स्विंग करता है। अभी आप थोड़ी देर पहले बात करेंगे तो अच्छे से बात कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद ही उनका मूड स्विंग हो जाता होगा। ऑन ऑफ सिचुएशन आप लोगों का हो सकता है, जो मुझे दिख रहा है, भीड़ में अकेला फील कर रहे हैं, काफ़ी एम्प्टीनेस और लोनलीनेस फील कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में ना, जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो बचपन से एक अधूरापन फील करते हैं, जो कि मैं पहले भी बोलने जा रही थी फिर भूल गई, कट गया। तो अधूरापन फील करते हैं। क्यों फील करते हैं? क्योंकि बचपन से वो आधा सोल लेके जन्म लेते हैं। हमारे आसपास के जितने लोग हैं उनके पास पूरा सोल होता है, मगर ट्विन फ्लेम बचपन से आधा सोल लेके जन्म लेते हैं। वो उनका आधा सोल उनके अदर ट्विन के पास होता है। तो इस वजह से वो ट्विन भी हमेशा एम्प्टीनेस फील करते हैं। मगर जो मस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं वो काफ़ी वर्कोलिक होते हैं और मटेरियलिस्टिक लाइफ पसंद करते हैं। तो वो अपने उस लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं, तो वो एम्प्टीनेस और अधूरापन जो वो फील करते हैं उनको इग्नोर करते हुए पैसे कमाने में लगे रहते हैं। तो वो फील करते हैं, तभी वो मल्टीपल अफेयर में चले जाते हैं। अधूरापन फील करते हैं, वो लड़कियों में वो खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं, हमेशा फ्लर्ट करते रहते हैं, फिजिकल होते हैं और कई मल्टीपल पार्टनर होते हैं उनके। मगर जो फेमिनाइन होती है, बहुत सी फेमिनाइन के भी मल्टीपल अफेयर होते हैं, फिजिकल होते हैं बहुत से लोगों से, मगर घूम फिर के उन्हें यही लगता है कि मैं अधूरा क्यों फील कर रहा हूँ या मैं अधूरी क्यों फील कर रही हूँ। एंड ऑफ द डे, चाहे वो जितना भी लड़कों के साथ सोए या लड़कियों के साथ घूमे, उनको एंड ऑफ द डे यही फील होता है कि करी तो मैंने अपनी मन की, अपने मर्जी की, मगर मैं खुश क्यों नहीं हूँ। यही चीज़ का आंसर उन्हें कभी नहीं मिलता ज़िंदगी में, चाहे वो मैरिड ट्विन फ्लेम हो या अनमैरिड हो। एंड में जब ट्विन हमारी लाइफ में आता है और वो अधूरापन अचानक भर जाता है, इसलिए कि ट्विन के पास खड़े होने से ही लगता है मंदिर के दरवाजे पे खड़े हैं। इतना पीस दे जाते हैं हमारे ट्विन। बेशक वो लड़ाकू हो, झगड़ालू हो, हमसे लड़ते ही हो सकता है आर्गूमेंट होती हो, मेंटलिटी मैच ना करे, मगर वो ट्विन के पास 2 सेकंड खड़े होने से भी मंदिर में जाने से जैसा पीस मिलता है, वही पीस हमारा ट्विन दे जाता है 2 मिनट के उनके प्रेजेंस में। तब हम सोचने में लग जाते हैं, इतनी सुकून तो हमें कहीं नहीं मिला जितना उनके पास खड़े होने से, उनसे बात करने से मिल जाता है। यही ट्विन फ्लेम होते हैं। जब हमारा डिवाइन काउंटर पार्ट हमारे सामने होते हैं, वही हमें कंप्लीट करते हैं, उनसे ज़्यादा कोई प्यार कर ही नहीं सकता। तो वह उनकी प्रेजेंस जब हम आसपास फील करते हैं तो जन्नत हो जाती है वो जगह। और घर मंदिर है ना, घर नहीं, दिल हमारा, जो हमारे अंदर का शरीर है, दिल जहाँ पे हमारा दिल बसता है, वो मंदिर हो जाता है। और हमारे काउंटर पार्ट को देखते ही 1000 घंटियाँ बजने लग जाती हैं दिल और दिमाग में। रात भर सोते नहीं हैं आपके लिए, दर्द में रहते हैं। ओपन अप तो होना नहीं है, उन्हें छुपाना ही है। फीलिंग्स बहुत हैं, छुपाते ही रहते हैं, मगर अब नहीं छुपाएंगे। सोच लिया है उन्होंने, अब नहीं छुपाएंगे। जजमेंट मिलेगा आपके विश फुलफिलमेंट होने वाली है, मुझे जो दिख रहा है जजमेंट मिलेगा, विश फुलफिलमेंट होने वाली है, विश कम ट्रू। जो भी विश मांगी है वो रियलिटी में तब्दील होने वाला है। थोड़े से मैनिपुलेटिव और सेल्फिश हैं, मगर प्यार आप ही से है। दिल आप ही नहीं चुराया है और किसी ने नहीं चुराया, किसी की हिम्मत ही नहीं हुई उनका दिल चुराने की, आप ही ने चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। जितने भी चुप रहते हो, उस सिक्रेटिव इंसान का दिल आप ही ने चुराया है। वो खड़ूस मतलब सीरियस, कम एज भी हो तो ऐसे मन बुढ़ापे जैसा फेस बना के रखते हैं, जैसे पता नहीं कितना एक्सपीरियंस धक्के खाकर इतनी मेच्योरिटी आ गई है। तो वो ही इंसान का दिल, बेशक वो मुंह से कुछ ना बोले, आप ही में हिम्मत है, आप चुरा के भाग गए हो।
एक्सट्रीम लेवल पे आपको याद कर रहे हैं, द डेविल का कार्ड आया है। एक्सट्रीम लेवल पे एकदम करीब से आपको पाना चाहते हैं, आपको महसूस करना चाहते हैं, जो मुझे दिख रहा है। और रात दिन आपके ख्यालों में खोए रहते हैं, मिलना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। आपके एम्पेरियर चाहे जितने भी ईगो में रहे, दिल तो है कोकोनट नारियल जैसा, आपकी तरफ आएंगे और अपनी फीलिंग्स ओपन अप होंगे और अपनी फीलिंग्स आपसे जाहिर करेंगे, ये मुझे दिख रहा है। अब देखते हैं यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आज, एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। अगेन पीस लाइए, टेंशन मत लीजिए। देयर इज़ नो नीड टू वरी एज एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट ब्यूटिफुली। सब कुछ अच्छे से प्लान है पहले से ही और उस पर काम किया जा रहा है ब्यूटिफुली। मतलब आपको अपने टाइम पे सब कुछ मिल जाएगा, आप टेंशन ना लो। यही गाइडेंस है आज की। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियाँ इसमें मौजूद हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, सभी जेंडर के लोग देख सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल और ट्विन फ्लेम। और अगर आप सेम जेंडर में आपको प्यार है तो आप ही के लिए ये रीडिंग है। ट्विन फ्लेम दोनों फीमेल भी होती हैं और दोनों मेल भी होते हैं। मेल की बॉडी में फेमिनाइन एनर्जी भी होती है और फीमेल की बॉडी में मस्कुलाइन एनर्जी भी होती है ना। तो अगर आपके साथ साइंस ट्विन फ्लेम के मैच होते हैं, जो मैं हर रीडिंग में ट्विन फ्लेम के कुछ ना कुछ स्टोरी बताती हूँ, जिससे आने वाले जो नए ट्विन फ्लेम हैं उनको रास्ता मैं दिखा सकूं, जो कि मेरा सोल पर्पस भी है और सोल मिशन भी है, आगे गाइड करना। तो इसलिए मेरे को भी ऐसे ही एक टैरोट रीडिंग से ही गाइडेंस मिली थी कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ। तो वैसे ही मैं भी उन्होंने तो थोड़ा सा ही बोला था, एक लाइन भी बोली थी, रोलर कोस्टर जैसी लाइफ होती है। दोनों अगर सामने भी रहते हैं तो मिलना नहीं होता है, बहुत पेनफुल जर्नी है। साथ रह के भी रोलर कोस्टर जैसी लाइफ होती है। बस इतना ही कहा था, ट्विन फ्लेम ऐसे होते हैं। उसके बाद मैंने यूट्यूब में सर्च किया, सारे साइंस मेरे से मैच कर रहे थे बस। इसलिए मैं हर वीडियो में थोड़े थोड़े ज़्यादातर बता ही देती हूँ, ज़्यादा ही बताती हूँ, थोड़े थोड़े नहीं बताती, मैं ज़्यादा ही बताती हूँ। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस आपके लिए। अगर आपको लगता है आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप मेरे से ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस ले सकते हो, जिससे आप इस जर्नी में आगे बढ़ो। ये जर्नी की ड्राइवर फेमिनाइन होती है। अगर फेमिनाइन आगे नहीं बढ़ती तो जर्नी आगे नहीं बढ़ती, वहीं पे थमी रहती है। आपके मस्कुलाइन आपको मिरर करते हैं और ट्रांसफॉर्म होते हैं, तब उनका रीबर्थ होने के बाद वो आपके पास आते हैं, वरना नहीं आते। आप अगर डिवाइन अनअवेकन डिवाइन फेमिनाइन से अवेकन डिवाइन फेमिनाइन नहीं बनती तो आपके अनअवेकन मस्कुलाइन कभी भी डिवाइन मस्कुलाइन नहीं बनेंगे और सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपकी तरफ नहीं आएंगे। तो अगर आपको जर्नी के बारे में गाइडेंस चाहिए, फ्री नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है ना, ये मेरा सोल पर्पस भी है, सोल मिशन है। और मैं खुद सोशल वर्कर हूँ, मैं चैरिटी करती हूँ, मेरी इनकम से ही मैं चैरिटी करती हूँ, है ना। तो ये मेरा चार्जेस हैं। अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हो। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस आपके लिए।